वहीं 27 तारीख का दिन देखें तो शुक्रवार का अवसर है और एकादशी तिथि विद्यमान है। आमल की एकादशी का योग बना हुआ है और आपकी राशि में जो इन दिनों ग्रहों का योगायोग चल रहा है थोड़ा मानसिक तौर पर आपको अशांत करता दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा जुकाम, नज़ला इत्यादि का दिन आपके लिए थोड़ा सा परेशान करने का योग भी बना सकता है। तो इसलिए जुकाम का, अपने श्वास संबंधी रोग का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वजन संबंधित चीज़ें थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। धन के मामले में तो ग्रह पूरी सपोर्ट में बैठा ही हुआ है, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आमल की एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन आंवले का पूजन, जो एक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है, और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतने बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से, जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होगा।